तो एक ब्राह्मण थे, वो भागवत जी का रोज पाठ करते थे। घर वालों ने उनका व्यापार चालू करवा दिया, वो भी ठप हो गया। उनको नौकरी में लगा दिया, वहां से भी छोड़ छाड़ के आ गए। क्यों? उनको संसार की किसी भी क्रिया में आनंद आता है, वो केवल भागवत ही पढ़ते रहते थे। बस भागवत करवा लो, कितनी हो सके भागवत पढ़वा लो, भागवत का पाठ करवा लो। इतने रसिक हो गए थे भागवत के। पत्नी ने कहा ये तो मानेंगे नहीं, अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना। तो मैं ही करती हूँ। तो 2-4 घरों में जाके रोटी बनाती थी, उनकी पत्नी ये काम करती थी। पूरे दिन बेचारी लगी रहती, रात्रि में आकर के घर में बैठती, भोजन बनाती, दोनों पति पत्नी पाते। 2 बालक भी हो गए, उनको भी विद्यालय में फीस वीस देना, जो भी करना सब पत्नी करती थी। ठाकुर जी को याद कर करके, कथाओं को पढ़ पढ़ के खूब रोए। बोले मुझे इस बात का दुख नहीं कि पत्नी मुझ पर चिल्लाई, पत्नी ने मुझे गलत कहा, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि मेरी प्राण प्यारी भागवत जी को उसने इस प्रकार निरादर किया। ये साक्षात कृष्ण है। कोई बात नहीं ठाकुर जी, उसको सद्बुद्धि देना, उसका कल्याण करना। ठाकुर जी बनारस की गलियों में घूम रहे हैं और घूमते घूमते उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। गेट खटखटाया, ब्राह्मणी ने गेट खोला। ठाकुर जी ने इशारा किया, गूंगे हैं, बोलना नहीं आता, इशारा करने लगे। ब्राह्मण बोली अच्छा गूंगे हो? ठाकुर जी बोले गूंगे, लिखना तो आता होगा? ठाकुर जी बोले लाओ लिख के बताते हैं। तो कि आपके पति, जो भी उनका नाम, वे मेरे यहां मजदूरी करते हैं और आज से नहीं बचपन से मेरी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपना वेतन मुझसे नहीं लिया है, मजदूरी में देने आया हूं। और ऐसा लिख करके और ठाकुर जी वहां से चले गए। पत्नी मन में सोचने लगी, अरे मैं तो बेवजह गुस्सा हो रही थी, मेरे पति तो छुपा रुस्तम हैं, छुप छुप करके कहीं जाकर के मजदूरी करते थे, मुझे बताया भी नहीं। बालकों को भेज दिया, जाओ पिताजी जहां मिले उनको बुला लाओ। बालक गए तो पिताजी गंगा के किनारे बैठे रो रहे थे। पिताजी पिताजी, माँ ने आपको घर बुलाया, चलो। घर का स्वरूप ही बदल गया। पत्नी ने आकर के थाल से आरती उतारी, जय हो, नए नए वस्त्र पहने हैं। ब्राह्मण को समझ नहीं आया, बोले ये सब क्या हुआ देवी? सुबह तो तुम बड़ी नाराज थी, सुबह तो हमारी पोती हमारे सिर पे मार दी, भगा दिया घर से, अब हमारी आरती उतार रही हो, ये सब क्या हुआ? आप अपने आप को दिखाते हैं कि आप कुछ करते नहीं हो, लेकिन आपने बचपन से मजदूरी की है। आज आपका मालिक आया था आपकी मजदूरी देने के लिए। बोले गूंगा मालिक? ये कैसा मालिक है भैया, क्या मजदूरी देके गया? कक्ष खोल करके दिखाया तो डलिया रखी थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात सब उसमें रखे थे। बोले देवी मेरा कोई मालिक नहीं है, ये मेरी कोई मजदूरी नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल भागवत अध्ययन करता हूं। बोले आपका मालिक आया था, गूंगा मालिक, और वो बता करके गया कि आपने मजदूर। तुमको कैसे पता? वो तो गूंगा था, बोलना जानता, तुमको कैसे पता? बोले ये पर्चा दिया। जैसे ही पर्चा खोल करके देखा तो सारे शब्द उस पर्चे में घूमने लगे और तभी उस पर्चे पर ही त्रिभंग ललित श्याम सुंदर की आकृति प्रकट हो गई। ब्राह्मण देवता रोने लगे और रो करके अपनी पत्नी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे देवी, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सामान्य मालिक नहीं थे, पूरे विश्व के जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर थे। मैंने बचपन से आज तक भागवत का पाठ कभी अपने सुख के लिए नहीं किया, केवल उनके लिए किया। इसीलिए जगत मजूरी देते है, क्यों राखे भगवान। जग को सब मजदूरी देते हैं, मेरी मजदूरी देने आज श्याम सुंदर आए थे।